नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार देश दुनिया की खबरें। जुड़े रहिए ताजा और बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कौन कौन सी बड़ी नियम और कौन कौन सी परियोजना लाए हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए रोजगार, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों को 5,000 रुपए पेंशन, एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप किस जिला, किस शहर क्षेत्र से देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में 22 से 24 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। इनमें एनएसजी एवं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल रहेंगे। उधर पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। नई सरकार ने कामकाज शुरू भी कर दिया है। इस क्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आप्त सचिव के पद पर रजनीकांत फिर से नियुक्त किए गए हैं। जदयू नेता निशांत कुमार ने प्रवक्ताओं को नीतीश कुमार की 2 दशक की उपलब्धियों और पार्टी नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आहत न करने पर जोर दिया। निशांत ने कहा कि हमारी पार्टी सभी तबकों का सम्मान करती है, इसलिए किसी धार्मिक एवं सामाजिक समूह की भावना आहत न हो, इसका ख्याल हमेशा रखा जाना चाहिए। लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी बिल के पास नहीं होने को लेकर जहां देश में राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डीएमके के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु पहुंचे हैं। एम के स्टालिन ने तेजस्वी की तस्वीर साझा करके लिखा है कि वे मिलकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने और वैश्विक गैस कीमतों में 50% तक की भारी गिरावट से भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत खत्म होने की राह आसान हो गई है। गेल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने $16 प्रति BTU की दर पर सस्ती गैस की खरीदारी शुरू कर दी है। हालांकि भारत की 60% आयात निर्भरता अब भी एक बड़ी चुनौती है। विश्लेषण के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच कूटनीतिक स्थिरता ही भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू गैस कीमतों में राहत सुनिश्चित करेगी। छातापुर प्रखंड में 250 जीविका दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों की पोशाक सिलने में जुटी हैं। मिथिला प्रगति, रामपुर गरिमा, उन्नति और संस्कार CLF से जुड़ी ये महिलाएं विभिन्न पंचायतों में सामूहिक रूप से कार्य कर रही हैं। इस पहल से बच्चों को समय पर ड्रेस मिलेगी और ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। इससे एक ओर जहां बच्चों को समय पर पोशाक उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। जानकारी के अनुसार मिथिला प्रगति CLF के अंतर्गत छातापुर पंचायत, रामपुर गरिमा CLF के अंतर्गत घिवहा, उन्नति CLF के अंतर्गत जीवचपुर तथा संस्कार CLF के अंतर्गत लक्ष्मीनिया पंचायत की जीविका दीदियां सामूहिक रूप से बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रही हैं। बिहार सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और आधुनिक शहरी विकास की नई रूपरेखा तैयार की गई है। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की ब्रांडिंग को मजबूत करना है, ताकि निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और राज्य की एक प्रगतिशील छवि उभर कर सामने आए। मुजफ्फरपुर SKMCH परिसर स्थित जीविका दीदी की रसोई अंतर्गत संचालित कर्पूरी भोजनालय फिर से शुरू हो गया है। रसोई गैस की आपूर्ति होते ही मरीज के स्वजन को 20 रुपये में भोजन उपलब्ध होने लगा है। शुक्रवार को कर्पूरी भोजनालय में तीमारदार की भीड़ लगी रही। प्रबंधक ने बताया कि यहां सस्ती एवं स्वच्छ भोजन सुविधा उपलब्ध हो गई है। गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में हथुआ प्रखंड क्षेत्र स्थित सबैया हवाई अड्डा के निरीक्षण को लेकर शुक्रवार की दोपहर दिल्ली से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक विशेष टीम हथुआ पहुंची, जहां उन्होंने सबैया हवाई अड्डा क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण और निरीक्षण किया। सासाराम कोर्ट ने नमक्कल डीएम को 12 लाख रुपए की वसूली मामले में उदासीनता बरतने पर कड़ी चेतावनी दी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने डीएम के रवैये को लापरवाही मानते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट के सामने एक बुजुर्ग महिला अपनी जमीन छीने जाने की शिकायत लेकर पहुंची। शिकायत बताते हुए वह भावुक होकर गिर पड़ी। मुख्यमंत्री ने तुरंत न्याय का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। घरों और कमर्शियल उपयोग के लिए एलपीजी गैस की सप्लाई को अब और अधिक सुरक्षित, सस्ता और भरोसेमंद बनाने की तैयारी हो रही है। देश के ऑयल एंड गैस रेगुलेटर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने बड़े पैमाने पर
एलपीजी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की एक अहम पहल की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और साल 2030 तक सड़क मार्ग से होने वाले थोक एलपीजी परिवहन को पूरी तरह से खत्म करना है। भारत में पेट्रोल 95.13 रुपए और डीजल 88.88 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। दोनों देशों के दामों में बड़े अंतर के कारण नेपाली वाहन चालक सीमावर्ती क्षेत्र सोनौली समेत आसपास के पेट्रोल पंपों पर टैंक फुल करा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने उत्तर प्रदेश में 27 लाख से अधिक बेटियों को जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। योगी सरकार की यह फ्लैगशिप योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत 674 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है, जो सामाजिक परिवर्तन ला रही है। बिहार सरकार ने रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसे जन सुविधा से जुड़ा मामला मानते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। अप्रैल की तपती दोपहर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 450 किलोमीटर दूर केन नदी के किनारे बैठी 20 साल की बबीता अहिरवार कहती हैं, हमें घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन और गांव के बदले गांव चाहिए। अमेरिका द्वारा अस्थायी छूट समाप्त करने के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। इसे राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा की मांग बताया गया है। पश्चिम एशिया संकट ने पारंपरिक आपूर्ति मार्गों को बाधित किया है, जिससे रूसी तेल भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। गड़बड़ियों के चलते सुधार कराने के लिए लोग विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अब तक 2 डिवीजन में करीब 92,000 घरों में मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन तकनीकी खामियों और बिलिंग दिक्कतों से उपभोक्ताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। भारतीय रेलवे लोगों के लिए सफर करने का सबसे आसान साधन है, लेकिन फिर भी यात्रा करने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि लोगों को कई महीने पहले से ही टिकट बुक करवाना पड़ते हैं। इसी बीच अब हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है, जो यात्रा करने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल राजस्थान के रूट की कई ट्रेनें 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लगातार निगरानी, एसयूवी और ईओयू के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सुबह सुबह से ही पटना सहित 3 ठिकानों पर एसयूवी की रेड जारी है। मामला नगर विकास एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर दुख जताया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान पर हमला कर रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों और छोटे राज्यों के साथ भेदभाव करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही योजना की दूसरी किस्त जारी करने वाली है। खास बात यह है कि इस बार किस्त की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि का उद्देश्य महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूती प्रदान करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। भोजपुर की 71 पंचायतों में तालाबों का कायाकल्प कर मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। डीडीसी गुंजन सिंह की इस पहल से गांवों में शहर जैसा सुकून मिलेगा। तालाबों के किनारे रेलिंग, ओपन जिम और पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे जल संरक्षण के साथ पर्यटन और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मई में भी एपीएल उपभोक्ताओं को आटे का पूरा कोटा नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से आटे के कोटे में की गई कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जिससे लाखों परिवारों को बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 3 महीनों से चल रही इस कटौती के बीच अब विभाग ने राशन कार्ड पर मिलने वाली दालों के दामों में भी बड़ा फेरबदल कर दिया है। फरवरी में 11 किलो, जबकि मार्च और अप्रैल में 12 किलो आटा मिला था और अब मई में भी यही मात्रा तय की गई है। चावल की सप्लाई में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपभोक्ताओं को 6 किलो ही चावल मिल रहे हैं। वहीं रिफाइंड की सप्लाई अब तक डिपुओं में नहीं पहुंच पाई है, जबकि इसके लिए ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। दालों के दामों में बदलाव किया गया है। उड़द की दाल 13 रुपए और मलका मसूर 1 रुपए महंगी हो गई है, जबकि चना दाल 11 रुपए सस्ती की गई है। एनएफएसए उपभोक्ताओं को उड़द 89 रुपए,
चना 61 रुपए और मसूर 67 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वहीं एपीएल उपभोक्ताओं के लिए उड़द 94 रुपए, चना 66 रुपए और मसूर के दाम 72 रुपए प्रति किलो तय किए गए हैं। मई महीने में भी एपीएल उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा और 6 किलो चावल ही मिलेगा। साथ ही दालों के नए दाम लागू कर दिए गए हैं और सप्लाई डिपुओं में पहुंचनी शुरू हो गई है। पुरुषोत्तम सिंह, जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति विभाग। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत लोन मिलना अब और भी आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार इस योजना का लाभ ज्यादा से युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये काउंसलर्स युवाओं के लिए लोन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार ने सीएम युवा योजना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष 1.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में गुरुवार को गोमती नगर में विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले बैच में 50 जिलों और दूसरे बैच में 25 जिलों को शामिल किया गया है। यूपी कॉन के सभी कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है ताकि वे जमीनी स्तर पर युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। दरियापुर चंवर क्षेत्र में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। वहीं बिहार को विशेष सहायता योजना के तहत मात्र 6,289.40 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे वह अन्य बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से काफी पीछे है। चौंकाने वाली बात यह है कि असम जैसे राज्य भी अधिक राशि प्राप्त कर चुके हैं। बिहार एनडीए में शराबबंदी खत्म करने पर बहस जारी है। जेडीयू से विधायक अनंत सिंह इस कानून को खत्म करने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एमएलए माधव आनंद भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पहले से ही समीक्षा करने की मांग करते आए हैं। अब जब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगी और पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता है, तो इस पर मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय रेलवे गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में होने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग रेल रूट से होकर गुजर रही हैं और विशेष रूप से यूपी और बिहार को जोड़ रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में लोग आसानी और सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकें। इसी को देखते हुए रेलवे ने कुछ और समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बिहार में बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार के आरोपों पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई को जांच सौंपी है। जांच में साइबर और एसटीएफ की मदद ली जाएगी, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। वहीं पटना में जदयू कार्यालय में निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं से संवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्रियों विजेंद्र प्रसाद यादव व विजय कुमार चौधरी को बधाई दी, जिसमें नए नेतृत्व और टीम संतुलन का संकेत था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी चीफ नितिन नवीन की बैठक के दौरान संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने के विपक्ष के प्रयास पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी विधानसभाओं में एक दिन का विशेष सत्र बुलाए और विपक्ष के रुख के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करे। केंद्र सरकार की पीएम मत्स्य संपदा योजना आज के समय में उन किसानों और युवाओं के लिए एक बढ़िया मौका साबित हो रही है, जो कम निवेश में शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो मछली पालन यानी फिश फार्मिंग का बिजनेस आपके लिए सबसे सटीक विकल्प हो सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको अपनी जेब से सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि सरकार आपकी आर्थिक ढाल बनकर खड़ी रहती है। करीब 5 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ आप इस काम को बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जिसमें 60% तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान है। नए लेबर कोड के तहत बड़ा बदलाव हो चुका है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस नियम को सरल बना दिया है। इन कानून के तहत सैलरी स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजों में बदलाव किया है। सैलरी स्ट्रक्चर के तहत जो बदलाव किया गया, उसके तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होनी चाहिए।
बाकी 50% अलाउंस रहेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका नाम नई राशन कार्ड सूची 2026 में आया है या नहीं। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक मदरसे में तैनात एक शिक्षिका विदेश भ्रमण कर रही है। शिक्षिका ने प्रबंधक पिता की मिली भगत से उसने 2 महीना का भी वेतन उठा लिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर की जांच में यह मामला उजागर हुआ है। खेल खुलने के बाद से मदरसे में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कुशीनगर के रविंद्रनगर धूस थाने में प्रबंधक और शिक्षिका के तहरीर सौंप केस दर्ज करने को कहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि राज्य की जनता अब टीएमसी के कुशासन और जंगल राज से मुक्ति चाहती है। वहीं यादव ने कोलकाता से सटे कमरहट्टी और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार किया। कमरहट्टी विधानसभा क्षेत्र की गलियों में घर घर उन्होंने जनसंपर्क किया और समर्थन मांगा। आसनसोल उत्तर से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के एजेंटों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पैसे बांटने के आरोपों और ईवीएम बटन नंबर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर रिपोर्ट। वहीं रांची का गौरव एचआईसी अब अपने सबसे बुरे दौर में है। 2 साल से वेतन बकाया, नए वर्क ऑर्डर का अभाव और अब बड़े अधिकारियों के इस्तीफे ने संस्थान के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हटिया कामगार यूनियन ने केंद्र सरकार पर एचआईसी को जानबूझकर बंदी की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। जदयू के नेता निशांत कुमार अगले महीने से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। इस दौरे की पूरी रूपरेखा इस महीने के अंत में होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय की जाएगी। वहीं अक्षय तृतीया 2026 पर सोना खरीदना जरूरी नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन, तांबा, हल्दी, चावल और धनिया जैसी सस्ती चीजें खरीदकर भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सुपर हीरो शक्तिमान की स्क्रीन पर वापसी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीवी के असली शक्तिमान मुकेश खन्ना ने फिल्म की कास्टिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिससे फैंस के बीच हलचल मच गई है। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण काम पूरा होते ही परिचालन की कवायद शुरू होगी। बताया जाता है कि यहां करीब 14 से 15 बसों को चार्ज करने की सुविधा होगी। इलेक्ट्रॉनिक बसों के परिचालन को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिले से पटना, दरभंगा, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, औराई एवं कटरा चामुंडा स्थान आदि के लिए बसों का परिचालन होगा। गोरखपुर में सोलर पैनल लगाने के नाम पर 4.40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी को 8 किलोवाट का सिस्टम लगाने का वादा कर केवल 3 किलोवाट का पैनल लगाया गया। वहीं अक्षय तृतीया के लिए गोरखपुर का सराफा बाजार पूरी तरह तैयार है। आभूषण कारोबारियों ने दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है और सोने चांदी के नए डिजाइन पेश किए हैं। हल्के वजन के आभूषणों, सिक्कों और बिस्किट की मांग बढ़ी है। अक्षय तृतीया से दिल्ली और देश में शादियों का सीजन शुरू हो गया है, जिससे कारोबार में तेजी की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण 2 माह की मंदी के बाद चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने अनुमान लगाया है कि देश भर में 35 लाख से अधिक शादियों से 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। वहीं पश्चिमी एशिया में उत्पन्न एलपीजी किल्लत के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर निगमों को 24 घंटे के भीतर अनुमति देने का आदेश दिया है, अन्यथा इसे स्वीकृत माना जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से यात्री बसों को रवाना किया और वे स्वयं गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। वहीं सुबह मां गंगा व यमुना की चल विग्रह उत्सव डोलियां गंगोत्री व यमुनोत्री धाम पहुंचेंगी। वहीं बद्री केदार धाम में भी यात्रा तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ व 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। इसी के साथ यात्रा पूर्णता प्राप्त कर लेगी। हालांकि
बड़ी संख्या में पैदल यात्री अभी से दोनों धामों के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और पांडुकेश्वर पहुंचने लगे हैं। जंगल महल में लगभग 30% कुर्मी और 6 से 8% आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। महाश्वेता देवी के उपन्यास अरण्येर अधिकार, जंगल का अधिकार की तरह आज भी यहां का आदिवासी और कुर्मी समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। वही भाजपा बंगाल में सत्ता में आई तो माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, सड़क पर नमाज पढ़ना बंद होगा, बंगाल में कानून का राज चलेगा, माफिया राज का पूरी तरह से सफाया होगा। श्रीनगर से हज 2026 के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 431 हाजियों को विदाई दी। इस वर्ष जम्मू कश्मीर से कुल 4,706 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। हज यात्रियों को इस बार नई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कैटरिंग और निगरानी के लिए स्मार्ट वॉच। सामान का वजन 40 से घटाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया है। ओडिशा के पुरी जिले में एक अजीब घटना सामने आई है। शादी के 2 दिन बाद ही एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ घर से पैसे और गहने लेकर फरार हो गई। चौथी की रस्म से पहले दुल्हन के गायब होने से ससुराल वाले हैरान रह गए। दुल्हन के फरार हो जाने से रिसेप्शन का भोज भी धरा का धरा रह गया। लड़के वालों की पूरी तैयारी बेकार हो गई। भोज के लिए खरीदी गई मछली से लेकर चिकन और मटन तक सब बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र के उरण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के पास एक बड़े कार्गो हैंडलिंग वेयरहाउस में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात में आगामी पालिका व पंचायत चुनावों में राजनीतिक दल पूरी ताकत से जुटे हैं। इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अहमदाबाद समेत राज्य भर में 10,000 से अधिक सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में 2027 की डिजिटल जनगणना की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। इसमें लाखों शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं जैसलमेर में 24 मार्च को गिरफ्तार राजूराम सैयद बनकर देश विरोधी टेलीग्राम ग्रुप चलाता था। वह आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निशाना बनाता था। NIA और ATS की जांच में उत्तर प्रदेश में वाहन जलाने जैसी घटनाओं का खुलासा हुआ है।